हाय गाइस, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि हैविंग क्लॉज का क्या यूज केस है और इसको हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या इसका थ्योरी क्या बोलता है कि वर्क्स लाइक अ वेयर क्लॉज फॉर ग्रुप्स, राइट। मतलब ये वेयर क्लॉज की तरह से काम करता है बट ये ग्रुप्स के लिए काम करेगा। ठीक है, जब आप वेयर क्लॉज पुट करते हो कि वेयर सैलरी इक्वल्स टू दिस, सो उस केस में कंप्लीट टेबल यानी कि हम बोल सकते हैं कि सभी रोज पर वो कंडीशन एप्लीकेबल होगी, राइट। बट जब हम हैविंग की बात करते हैं, सो जो हमारे पास ग्रुपिंग ग्रुप बाय क्लोज है ना, ग्रुप बाय क्लोज हमने लेट से डिपार्टमेंट लगा दी, बोला है कि डिपार्टमेंट पे ग्रुप बाय क्लोज हमने इम्प्लीमेंट किया। सो वो क्या करेगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनका वो ग्रुप बना देगा, राइट, लाइक दिस। कि लेट से ये कोई ये HR ग्रुप हो गया या फाइनेंस ग्रुप हो गया, तो इन सब का डेटा आप वो सेपरेट डिफरेंट उसमें रखेगा पार्टीशन में। ठीक है, देन अब जो हैविंग क्लॉज वर्क करेगा वो इन इस डेटा के ऊपर करेगा, मतलब ईच पार्टीशन के ऊपर है ना, वो वर्क करेगा। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द कोडिंग पार्ट गाइस। ओके, तो थोड़ा और बेटर हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं। सो फर्स्ट लेट मी ड्रॉप दिस टेबल and then it's done. Let me create this table again quickly. Yeah, table is created and now I'm inserting some data. Okay, so data also inserted, right. So guys, अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी इस टेबल में डेटा क्या है, राइट। So let me just select star from table. ओके, सो यहाँ से अपने को क्या समझ आएगा अभी कि डेटा स्ट्रक्चर अपने को समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। सो हमारे पास ये भी कॉलम्स है गाइस। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हम सिंपल ग्रुप बाय की केस में पहले एक बात समझते हैं। ठीक है, कि सिंपल ग्रुप बाय जो हम यूज करेंगे तो उस केस में हम क्या कंडीशंस बन पाएंगे इसके लिए। ठीक है, सो सिलेक्ट करो क्या डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ग्रुप फंक्शंस। ओके, सो ग्रुप फंक्शंस में यूज कर रहा हूँ कि मुझे भाई डिपार्टमेंट वाइज मुझे एवरेज सैलरी चाहिए। ठीक है, कहाँ से चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से, और ग्रुप बाय किसको किया हमने, डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट वाइज क्या चाहिए, सैलरी चाहिए ग्रुप में। सो यहाँ तक अपने को क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बात आएगी अपने को कि हैविंग क्लॉज के साथ कैसे काम करना है। ठीक है, तो ये सब देखो, अभी यहाँ मैंने आपको फंक्शंस यहाँ पे नोट आउट किए हुए थे कि जो भी ग्रुप फंक्शंस है, लेट से आप काउंट कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो या सम कर रहे हो, है ना। सो या मिनिमम या मैक्स है, तो उस केस में क्या होगा, ये सब एक ही तरह से आपके काम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सम या मैक्स आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस है। ठीक है, सो जो भी आप एग्रीगेशंस कर रहे हो वो आपका डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या है कि आपको जो आउटपुट में रिजल्ट मिलने वाला है वो आपको मोर देन वन रो मिलेगा। ठीक है, लाइक दिस कि भाई फाइनेंस का जो सम है वो कितना है, इतना है। HR डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी है टोटल, उसका सम ये आ रहा है। IT में कितना सम आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिला, यहाँ पे सम आपको सबको दिख गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रुप बाय की। तो ग्रुप बाय यहाँ पे कैसे काम करेगा। ठीक है, ग्रुप बाय के साथ में वेयर क्लॉज। अब लेट से मैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम नोटनल जो सैलरी है, जो नोटनल वैल्यूज है उसको हम फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमने वेयर क्लॉज पुट किया गाइस, तो वो क्या कर रहा है, जो हमारे पास टेबल है, टेबल के एवरी रोज पर वो इम्प्लीमेंट होगा, ना कि ग्रुपिंग पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ग्रुप से पहले हम वेयर क्लॉज पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितनी भी रेट से मेरे पास 10 रोज है मेरे पास टेबल में, सो 10 रोज के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा, ना कि ग्रुपिंग में होगा कि भाई ये मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये HR डिपार्टमेंट है और ये IT डिपार्टमेंट है, अब इसके ऊपर सेपरेटली बोलेगा ना, नो, नॉट लाइक दिस। इट इज लाइक दिस कि कंप्लीट रोज पे ये क्या करेगा, आपका वर्क करने वाला है। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर गाइस। सो नाउ अब बात करते हैं हम हैविंग क्लॉज की। ठीक है, कि हैविंग क्लॉज आपका कैसे वर्क करेगा। सो अब देखो, सेम हमने यहाँ पे क्या लिया है, सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट,
सम हमने सैलरी किया है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, है ना। और ग्रुप बाय हमने क्या किया, डिपार्टमेंट, ठीक है, यहां तक तो बात अपने को समझ आ गई। अब बात करते हैं हैविंग क्लोज। सो हैविंग क्लोज गाइस यहाँ क्या कर रहा है, हम बोल रहे हैं सम करो सैलरी का, और वो जो सम आए सैलरी का वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 1 लाख से। मीन्स क्या है इसका, कि जो हमारे पास ये ग्रुप है, लेट्स से ये फाइनेंस ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। सो फाइनेंस ग्रुप का जो सैलरी आएगा ये कितना है, 1 लाख है। क्या ये 1 लाख इस 1 लाख से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर है, नो, ये फॉल्स करेगा। फिर एचआर की बात करते हैं, एचआर में कितना है, 1,20,000। क्या 1,20,000 इज ग्रेटर देन 1 लाख, यस इट इज। तो इस तरीके से ये कंपेयर करेगा किससे, ग्रुप डेटा के साथ में। ग्रुप डेटा के ऊपर ये अपना फिल्टर काम करेगा, ठीक है, नोट फॉर एवरी रो, ये ध्यान रखना। सो गाइस लेट्स रन दिस, ओके। तो देखते हैं अपने को क्या रिजल्ट आता है। सो यस वी कैन सी लाइक 2 रोज, बिकॉज हमारे पास फाइनेंस जो था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो क्यों नहीं आया अभी डेटा में, क्योंकि वहां पे सैलरी कितना है, टोटल सम 1 लाख। हम यहाँ क्या कंडीशन पुट कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1 लाख, नॉट इक्वल टू 1 लाख, राइट। तो इस वजह से वो यहाँ पे फैच नहीं हुआ। सो गाइस इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो हैविंग क्लॉज काम कर रहा है वो ग्रुप डेटा को फिल्टर करता है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर गाइस। अब बात करते हैं कि वेयर क्लोज क्या हम एक साथ पुट कर सकते हैं हैविंग क्लोज के साथ में, ये क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, ठीक है। सो इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। अब लेट्स से मैं क्या चाहता हूं कि जिनकी सैलरी, सभी एम्प्लॉयज की सैलरी जिनकी ग्रेटर देन कितनी हो, 40,000 हो, उन्हीं का मैं सम करना चाहता हूं, उन्हीं की सैलरीज का मैं सम चाहता हूं, ठीक है। सो अब ये सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है, तो ही वो डेटा कहाँ जाएगा, ग्रुपिंग के लिए जाएगा। जो भी मेरे पास टेबल है उस टेबल में पहले ये क्या कर लगेगा, ये फिल्टर लगेगा एवरी रो के ऊपर, ठीक है। यहां से अगर मेरा जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो डेटा मेरा कहाँ जाएगा, ग्रुपिंग के लिए जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करो, ठीक है, हो गया ग्रुप। देन फिर हमने क्या लगाया, हैविंग क्लोज। अब हैविंग क्लोज किसके ऊपर काम करने वाला है, ग्रुप के ऊपर। सो इट मींस जो वेयर कंडीशन यहाँ पुट की है हमने, आफ्टर फिल्टर दिस डेटा, जो आपका डेटा है वो कहाँ जाएगा, हैविंग क्लोज के पास जाएगा। सो मींस हैविंग क्लोज के पास जो डेटा पहुंच रहा है आपका, आफ्टर वेयर क्लोज पहुंचेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना था, इट इज ट्रिकी। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स रन दिस क्वेरी फर्स्ट, ओके। अब देखो इस केस में मेरे पास कितना आ रहा है, सिर्फ आईटी कॉलम सेटिस्फाई हुआ है इस कॉलम, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिकॉज एक तो हमारे पास हमने यहाँ पे लिमिट अपनी इंक्रीज कर दी, और साथ में हमने क्या किया कि सैलरी यहाँ पे जिसकी ग्रेटर हो 40,000 से, वो सिर्फ डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, है ना। तो इस वजह से सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ क्वालिफाई हो रही है। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, राइट। सो इसमें और भी कॉन्सेप्ट है कि आप डिपार्टमेंट वाइज, ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स, ग्रुप एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट एंड द सैलरी रेंज। मीन्स क्या है इसका, आप सैलरी रेंज को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो हाई मीडियम केस में, एंड देन आपको जो ग्रुप करना है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करना है, और डिपार्टमेंट के साथ में आपको ग्रुप बाय करना है किसके ऊपर, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। सो एक ये केस हो सकता है आपका। सो गाइस जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हैविंग क्लोज के साथ कैसे काम करना है, वो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम एआई फीचर की, ठीक है, कि एआई से आप किस तरह से यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ Chat2DB। सो ये क्या है, हमारे पास एक एआई आपके पास क्लाइंट है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो भी आपके डेटाबेसेस हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, लाइक न्यू कनेक्शन। सो न्यू कनेक्शन में जो भी आपका डेटाबेस है यू आर कैन कनेक्ट फ्रॉम देयर, राइट, ठीक है। अब जैसे हम सेम ChatGPT में करते हैं तो सेम प्रॉम्प्टिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लेट्स से मेरे पास ये कंडीशन है। अब मैं यहाँ पे इसको बोलने वाला हूँ कि भाई मुझे ये कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अपना डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरा डेटाबेस है, सो डैट कि इसको पता चल जाए कि मेरा टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब क्या होने वाला है, ठीक है।
सो अभी मैंने ये दे दिया इसको कंडीशन, और टेबल नेम भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसको, टेबल नेम इज टेबल नेम एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या अपने को आंसर करता है, क्या सेम क्वेरी ये अपने को रिटर्न करेगा या डिफरेंट। ठीक है, या गाइस, सो आप देख रहे हो अभी इसने जो अपने को अभी क्वेरी यहाँ पे दी है, अब लेट मी पुट इट हियर। ठीक है, अब आपका यू कैन कंपेयर, ये सेम क्वेरी इसने अपने को दी है, बट एक चीज यहाँ पे है कि ये जो कॉलम्स जो अपने को डिफाइन किया है इसने, वो स्पेसिफिक है, क्योंकि इसको पता है कि आपके डेटाबेस में क्या है ना, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो इसलिए उसने अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ये कंडीशंस अप्लाई बना करके दे दी एग्जैक्टली। बट अगर सेम टाइम, ये तो क्या पेड वर्जन हो सकता है गाइस, आपका 30 डे फ्री ट्रायल है, आफ्टर दैट यू हैव टू पे फॉर दिस, बट क्या सेम रिजल्ट हम फ्री एआई टूल से ले सकते हैं, ये एक पॉइंट है। ठीक है, सो लेट्स मी कॉपी दिस एंड सेम कंटेंट आई विल पास टू चैट जीपीटी। ओके, सो वहां से क्या कंपैरिजन आएगा कि प्रॉम्प्ट की प्रॉब्लम है या सिर्फ एआई टूल की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये अपने को क्लियर होने वाला है कि क्या पेड वर्जन ही बेस्ट अपने को क्वेरी प्रोवाइड करते हैं या सिर्फ फ्री टूल से भी हम वही सेम रिजल्ट ले सकते हैं। सो दोनों में ये कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको ये कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ अभी आपके सामने। ठीक है, सो सेम प्रॉम्प्टिंग मैंने यहाँ पे अभी आपको ये चैट टू डीबी एआई को प्रोवाइड की है। ठीक है, और सेम ही प्रॉम्प्टिंग में चैट जीपीटी को देने वाला हूँ। सो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट इसमें आएगा। ठीक है, सो इट्स टेकिंग सम टाइम, लेट्स वेट, इट्स ओपनिंग, या सो लेट मी पुट इट हियर। ओके, अब देखो सेम प्रॉम्प्टिंग मैंने अभी यहाँ पे की है, सो लेट्स सी कि ये क्या देने वाला है। वाओ, इसने अपने को ये क्वेरी दिया गाइस। ठीक है, अब देखो, अब मैं इनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, कैन यू बिलीव इट कि इसने देखो सेम थिंग एज इट इज आपको क्वेरी पास की है। ठीक है, सो इट मीन्स क्या है कि पेड एआई ही आपको बेस्ट सजेशन नहीं देगा, आपका जो फ्री एआई टूल्स है वो भी आपको बेस्ट सजेशन देंगे, बट द कंडीशन इज डेट कि आप उसको क्या प्रॉम्प्ट कर रहे हो, राइट? क्योंकि सेम प्रॉम्प्ट मैंने इसको किया, सेम प्रॉम्प्ट मैंने वहां किया है, तो सेम रिजल्ट मुझे मिल रहा है। सो गाइस, आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो, बट इसका एक यूज केस क्या हो सकता है आपके लिए कि लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को आप कंप्लीटली चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट नहीं कर सकते ना, या उसको समझा नहीं सकते। सो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि इसको पता है कि आपका स्कीमा क्या है, या आपका लेट्स से आपका कोई प्रोसीजर है, प्रोसीजर सो लेंथ है, लाइक 1000 लाइन का प्रोसीजर है आपका, सो आप उसको समझ नहीं सकते है ना। सो इसकी आप वहां पे हेल्प ले सकते हो, तो ये आपको डिस्क्राइब कर सकता है प्रॉपरली कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो आप यहाँ पे प्रॉपर उसको एनालाइज कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, so I will reply there. Okay guys, let's meet you in next video. Bye.